स्वागत है आप सभी का इस PYQ सीरीज में। इस PYQ सीरीज में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, साथ ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के थ्रू हम कॉन्सेप्ट्स को सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन बिलो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये जो फिगर है इसमें पॉइंट O जो है इस सर्कल का क्या है, सर्कल का सेंटर है। ठीक है, साथ ही बताया गया है कि एंगल DAE इक्वल टू 70 डिग्री है। तो एंगल DAE जो एंगल है वो कितना डिग्री है, वो है 70 डिग्री। ओके, नेक्स्ट बोला गया है, फाइंड गिविंग सुटेबल रीजंस द मेजर ऑफ एंगल BCD, एंगल BOD एंड एंगल OBD। और आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है वो ICSE ईयर 2017 में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में BCD निकालना है। अब एंगल BCD निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये वाला एंगल निकालना होगा, एंगल BAD। तो चलिए एंगल BAD कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल BAD प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से आसानी से एंगल BAD आ जाएगा। तो एंगल BAD कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70 दैट इज 110 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल BAD 110 डिग्री आ गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ABCD क्या है, ABCD है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या प्रॉपर्टी था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी था सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कितना होता था, इक्वल टू 180 डिग्री होता था। ये हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी में देख चुके हैं। ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं एंगल BCD प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल BCD जो है वो BAD के ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे एंगल BCD प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, साथ ही रीज़न दे देंगे। रीज़न देना बहुत ज़रूरी है, अगर रीज़न नहीं देंगे तो मार्क्स काटे जाएंगे। ठीक है, और मार्क्स काटे जाएंगे तो मार्क्स कम आएंगे, तो रीज़न देना ना भूलें। ठीक है, तो ये हो जाएगा, रीज़न हो जाएगा सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से एंगल BCD हमारा आ जाएगा। एंगल BCD इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री दैट इज 70 डिग्री। ठीक है, ये है हमारा नंबर 1। ठीक है, तो BCD हमारा 70 डिग्री आ गया। अब नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बताओ एंगल BOD। ठीक है, अब हमें ये पूछ रहा, ये निकल गया, चलिए लिख लेते हैं, ये है 70 डिग्री। अब नेक्स्ट पूछ रहा है ये वाला एंगल, यानी एंगल BOD। अब एंगल BOD कैसे निकालेंगे, आपने सर्कल में पढ़ा था, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इक्वल टू कितना होता था, इक्वल टू डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो क्या हम उस थ्योरम की मदद से एंगल BOD नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, तुरंत निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल BOD इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BCD। ठीक है, यहाँ पे रीजन दे देंगे वही, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इक्वल टू डबल
डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट on the remaining part of the circle, remaining part of the circle. ओके, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा एंगल BOD इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 70 डिग्री, दैट इज 140 डिग्री, ठीक है। अब एंगल BOD 170 डिग्री आ गया, सॉरी 140 डिग्री। एंगल BOD कितना है? 140 डिग्री, ठीक है। एंगल BOD हमारा 140 डिग्री आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर 2। नेक्स्ट पूछ रहा है बताओ एंगल OBD कितना होगा। एंगल OBD यानी OBD यानी ये वाला एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर, तो चलिए एंगल OBD पूछ रहा है ना, तो आप ध्यान से देखिए, क्या OB और OD इस सर्कल का रेडियस नहीं है? बिल्कुल है। और सर्कल का रेडियस क्या होता था? बराबर होता था। क्या हम लिख सकते हैं OB इक्वल टू OD? अब आप ध्यान से देखिए, BOD ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल BOD कौन सी ट्राइंगल है? ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस एंगल बराबर होते थे कि नहीं? बिल्कुल होते थे। तो इसको हम x मान लेते हैं। अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? वो x हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी x प्लस 140 इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब आई होप क्लियर है। अब इसमें रीजन क्या देंगे? अरे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180 देंगे कि नहीं? बिल्कुल देंगे, और देना भी चाहिए। अगर आप रीजन नहीं देंगे तो गलत रीजन्स के मार्क्स काटे जाएंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो रीजन देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हो जाएगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका कितना? 2x प्लस 140 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 140/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 140 दैट इज 40 डिग्री बाई 2, 2 1 2 2 2 4 दैट इज 20 डिग्री, ठीक है। अब x का वैल्यू आ गया 20 डिग्री, ठीक है। x तो यही था, तो यानी लिख सकते हैं एंगल, देयरफॉर एंगल OBD इक्वल टू 20 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया? इक्वल टू 20 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं, और कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक मचाते रहो।